नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो टैरिफ के हवाले से। एक तो मैं आपको ये खबर देता चलूँ कि जो अमेरिका में स्टैगफ्लेशन है, उसके जो स्टैगफ्लेशन से मुराद है कि अवाम का भुरकस, और भुरकस क्या कि एक तो जो स्टैग्नेशन हो जाती है, बेरोज़गारी शुरू हो जाती है, और दूसरा ये कि जो कीमतों में इजाफा है वो उसका रुझान आ गया, और ख़ुद उनके बड़े बड़े अखबारात ख़ुद इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तो ये बहरान है। दूसरा, आपको बड़ी दिलचस्प बात यह भी मियाँ साहब बताते चलें कि आज एक और उन्होंने फैसला किया है, और उन्होंने कहा है कि जी मैं वाशिंगटन DC में से जितने होमलेस हैं इन्हें मैं निकाल दूँ। ये 5000 के करीब होमलेस वहाँ रहते हैं वाशिंगटन DC में, मुख्तलिफ डिग्रीज़ में हैं। कुछ बिल्कुल आसमान के नीचे हैं, कुछ दूसरे जो हैं वो मेक शिफ्ट शेल्टर्स में रहते हैं। उन्होंने कहा मैं धक्के मार के बाहर कर दूंगा। और ये धक्के मार के ना आप गुर्बत को निकाल सकते हैं, ना बेरोज़गारी को किसी शहर से या किसी घर से निकाल सकते हैं। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि वहाँ खौफनाक इन्फ्लेशन का आगाज़ हो चुका है, जिससे वहाँ एक पब्लिक अनरेस्ट का ख़तरा भी पैदा हो गया है। और हम देख रहे हैं कि वो अब क्या कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों में जो जेरोम पावल जो उनके हैं फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के अंडर नहीं होता, उसको भी वो बुली कर रहे हैं। उसे कह रहे हैं कि जनाब तुम इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आओ, ये करो वो करो। वो वैसे वो रेजिस्ट कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनली ना उसको हटा सकते हैं वो, ना उसके फैसले को मोहतरम बदल सकते हैं। तो ये एक अजीब व गरीब हम कहानी देख रहे हैं मियाँ साहब अमेरिका में। और ये जो टैरिफ हैं ये अमेरिकी अवाम के गले में पड़ रहे हैं। उसमें 3-4 बातें आई हैं। कारें महंगी हो रही हैं, फ्रिज महंगे हो रहे हैं, वॉशिंग मशीनें महंगी हो रही हैं, और ये वहाँ पे कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। अमेरिका में कोई पब्लिक जो निज़ाम है किसी कम्युनिकेशन का या बसों का या ट्रेनों का, वो इस तरह डेवलप नहीं किया गया। कार इंडस्ट्री का इतना बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस था कि वहाँ पे कारों पर ही लोग जो हैं वो डिपेंड करते हैं, और वो शदीद महंगी हो रही हैं। इसी तरीके से टेलीफोन और दूसरे जो हैं। तो मियाँ साहब ये तो सारा जो हो रहा है वो एक सेल्फ डिफीटिंग है उनके लिए। और अगर ये ट्रेंड जारी रहता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, तो फिर जो एक अनरेस्ट का खतरा हम रूल आउट नहीं कर सकते। मियां साहब देखें कायद साहब, जब ये ट्रंप साहब ने तजारती जंग छेड़ी थी तो उसी वक्त ये कहा जा रहा था कि इसमें किसी का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि शायद ट्रंप जो है वो कुछ इसमें जो है वो गेन कर लें। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अमेरिका के अंदर महंगाई जो है वो शुरू हो चुकी है, बेरोज़गारी शुरू हो चुकी है। वो होनी थी क्योंकि अशिया जो है महंगी हो गई हैं और वहाँ पर जो है वो अनरेस्ट पैदा हो रहा है। लेकिन इसमें दूसरी जानिब जो है वो एक और राय भी पाई जा रही है, जो कि नज़र भी आ रही है कि ट्रंप ने जो डील की है वो पहले जो है वो टैरिफ और था, टैरिफ था ही नहीं अमेरिका के हक में। और अब देखें किसी मुल्क ने जो है वो 10% पे, किसी ने 15% पे, किसी ने 19% पे उनसे मुआहदे तो किए हैं ना। वो जो मुआहदे किए गए हैं वो उस पर उसको फ़ायदा जो है वो लॉन्ग टर्म में अमेरिका को ही होना है। और इसमें ही टैरिफ जो ट्रंप था उसका ये नज़रिया ही यही था कि कुछ ना कुछ वो गेन कर ले गए। वो गेन उन्होंने कर लिया है और कुछ कर भी रहे हैं। जहाँ तक चीन का ताल्लुक है, सबसे बड़ा उनका जो बिज़नेस पार्टनर है वो चीन है, चीन का ताल्लुक है, तो उस पर अभी तक टैरिफ का इतलाक नहीं हुआ और उसमें मौखर कर दिया गया है। बातचीत उनकी चल रही है और मुझे लगता है कि चीन के और अमेरिका के दरमियान एक डील हो जाएगी। जब चीन और अमेरिका के दरमियान डील हो जाएगी तो ये तमाम तजारती जंग जो है वहाँ पर जो है वो दम तोड़ जाएगी और वहीं पर जो है वो सेटल्ड हो जाएंगे कारोबार। क्योंकि चीन ने कहा है कि वो चिप्स पर जो है वो इतने टैक्स ना लगाए, अगर वो टैक्स लगाएंगे तो फिर हम जो है वो नज़रसानी करेंगे। और मुझे लगता है कि जो अमेरिका है वो चिप पर जो टैक्स उन्होंने लगाया था वो वापस लेंगे और चीन के साथ जो है मामला बेहतर हो जाएंगे। और अगर ये बेहतर हो जाते हैं तो जो एक दूसरे के साथ जो टैक्स की जंग है, एक तो वो ख़त्म होगी, दूसरा वो अमेरिका मेड इन अमेरिका का जो उनका नज़रिया है वो मुझे कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें कोई शक नहीं कि फ़िलहाल अमेरिका के अंदर जो है वो अनरेस्ट है, अमेरिका के अंदर महंगाई है और वो आगे बढ़कर दिनों में नज़र भी आएगी, ज़्यादा होगी, लेकिन आखिर में लॉन्ग टर्म पे उसको फ़ायदा भी होने जा रहा है। मैं आपको 2 फिगर्स मैंने दी थी आपको, और ये भी हमने उनके पर्चों से उठाई हैं। हम कोई अनऑथेंटिक चीज़ यहाँ पे पेश नहीं करते। अपने 3.4 ट्रिलियन डॉलर की छूट दी उसने टैक्सेशन में अपनी क्लास को, बिलियनियर्स को। चंद 100 बिलियन डॉलर उसने बचाया है। जो मैंने पिछली दफ़ा आपको ये दिया था कि 78 बिलियन था पिछले साल टैरिफ से जो पैसे अमेरिकी आए थे ख़जाने में, और इस साल जो आए हैं ये टैरिफ लगाने के बाद वो तकरीबन डबल हो गए हैं। और ये सारे के सारे जो डबल पैसे हैं ये अमेरिका का कंज्यूमर दे रहा है।
ये चाइना का मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा, वो अलग कीमत देंगे। मिसाल के तौर पे अगर इन चीज़ों की डिमांड गिरती है तो ज़ाहिर है इंडिया में लोग बेरोजगार होंगे, चाइना को नई मंडियां देखनी पड़ेंगी, इंडिया को नई मंडियां देखनी पड़ेंगी, और उस तरफ ये ब्राज़ील और ये सारे मुल्क चल पड़े हैं। लेकिन बात यह है कि 3.4 ट्रिलियन डॉलर की तुम टैक्स की छूट दे रहे हो, जो अपने अपने जो ऑलरेडी ट्रिलियनियर्स हैं, और 3.4 ट्रिलियन का आप मतलब समझते हैं मियां साहब? 3.4 ट्रिलियन का मतलब है कि तकरीबन 34,000 अरब डॉलर। तो ये दिस इज अ मैडनेस, ये जो वो कर रहे हैं। और अब मुझे तो लगता है कि ये इस पूरे आलमी जो एक माशी नज़्म नस्क खड़ा किया था इन्होंने, ये किया तो अपने फ़ायदे के लिए था। ये जो इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की थी कि जनाब टैरिफ गिरा दो, पहले गैट होता था, फिर WTO ले आए, हमारा बुरकस निकाल दिया, हमारी करेंसियों को पाताल में फेंक दिया। हम जो सोना भी बना लें तो हम जो बेचते हैं तो हमें मट्टी मिलती है उसके जवाब में। यही था ना WTO, यही था गैट। तो अब ये है कि अब ये सब कुछ उलट हो रहा है। अब ये चीज़ें जो कल तक उनको अपने मफाद के लिए थी, अब वो अमेरिकी अवाम का गला कटेगा। तो और फिर जो है चाइना ने तो कह दिया कि भाई हमें आपकी माइक्रोचिप्स नहीं चाहिए। वी हैव अ बिग मार्केट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ब्राजील इतनी बड़ी इकॉनमी है, 2.4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है। इंडिया काजी साहब, जो अमेरिका है, मेरे ख्याल के मुताबिक अमेरिका को इतना खतरा जो है वो टैरिफ से नहीं है जितना खतरा ब्रिक्स से है। ब्रिक्स का इत्तेहाद जो है वो जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है वैसे वैसे अमेरिका के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। और अगर ये इत्तेहाद जो है वो मजीद मजबूत हो गया, अपनी करेंसी लॉन्च कर गया, जो कि इस साल के आखिर तक जो है वो करेंसी लॉन्च होती हुई नज़र आ रही है, तो फिर मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जहाँ तक भारत की बात है, भारत जो है वो उसकी तो कमर टूट गई है, उसकी माशी कमर टूट गई है। वहाँ से तो लोग जो हैं वो अपना कारोबार छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ कंपनियाँ भी भारत से जो है वो जा रही हैं। भारत के को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल अलग है, वो तनहा हो चुका है, उससे कोई भी मुल्क जो है वो डील करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन जो ब्रिक्स है वो खतरा है, और ब्रिक्स के जो ममालिक हैं वो अगर मजबूत होते हैं, और चाइना मैं आपको जो है वो लीड करने जा रहा है, और वो लीड शुरू हो जाती है तजारत, तो उस पे जो है वो अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा है। 80-85 करोड़ लोग तो इंडिया में जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उसकी जो 30-40 करोड़ की एक मिडिल क्लास की मार्केट है, जहाँ पे ये KFC और ये मैकडॉनल्ड और ये जो सारा खेल चल रहा है, वो उसके लिए देखे ना 160 बिलियन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डू करेक्ट मी, कोई 160 बिलियन डॉलर की ट्रेड चाइना की है इनके साथ। तो उसी सामान तो उसको बेचेंगे, वो मौजूद भी रहेगा। लेकिन देखें ना, बात यह है कि नुकसान बड़ा होगा। जिस तरीके से मैं देख रहा था कि जेम का जो सेक्टर्स है, ये जो जवाहरात का है, उसमें छांटियाँ हो रही हैं, बहुत छांटियाँ और करेंगे, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी मंडी है, और उस मंडी में अगर इन तमाम मुल्कों की डिमांड्स खत्म होती है तो या इनकी जो खपत है उसमें कमी आती है, लोग ज़ाहिर खरीदना बंद कर देंगे, पुरानी कारें चलाएंगे, नई शर्ट नहीं खरीदेंगे, पुरानी शर्ट कोई वो। कैसा मुझे ये सारा कुछ जो अनरेस्ट है और जो माशी तौर पर जो प्रॉब्लम आ रही है, ये भारत के अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि भारत के अंदर जो है मुझे भारत जो है नॉर्थ कोरिया बनता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे भारत ईरान बनता नज़र आ रहा है, क्योंकि जो भारत के साथ जो कुछ हो रहा है और जो भारत ने खुद अपने साथ मोदी ने किया है, उससे लाखों नौकरियां जो हैं वो भारत से जा रही हैं, वहाँ से कारोबार भी जा रहा है, वहाँ पर जो है वो तहरीकें उठने जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर 80 करोड़ लोग जो हैं वो भूख का शिकार हैं, और वो मज़ीद जो है वो गुर्बत का शिकार होने जा रहे हैं। अब वहाँ पर जितने भी उनके ज़रिए मुबादला के ज़खायर थे वो इस तरह ज़मीन बोस हो रहे हैं कि उनके जो कर्जे लिए हुए थे बैंकों से, वो बैंक जो है वो कर्जा मांगना शुरू हो गए, ब्रेक लेनी है, बड़ी शरह सूद पर लिए गए थे। आप देखें कि उन्होंने वहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर अपोजिशन को अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। वहाँ पर तो है वो तो मोदी का जो फाशिज्म है वो बड़ा क्लियर है। मगर मुझे बहुत मुश्किल, मुझे एक ब्रेक लेनी है जाने से पहले, कि ये जो है कुछ लोग कह रहे हैं उस पर पाबंदियाँ लग जाएंगी, ये फैटफ का इशू होगा, वी डोंट नो, मे बी होता रहता है दुनिया में। मगर सवाल ये है, लोग कहाँ जाएंगे? जो अमेरिका में बेरोज़गार होंगे वो चांद पे चले जाएंगे। जो इस सारी ट्रेड वार के सिलसिले में जो नज़ला आवाम पर गिरेगा, इंडिया को जो मेहनत कश है वो किधर चांद पे चला जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये जो रोलिंग बैक ऑफ दी, पहले ये ग्लोबलाइजेशन जो है 2 नंबर तरीके से हुई, अब जो इसको ये समेट रहे हैं, इसके ये भी बड़ी बड़ा अनरेस्ट और तहरीकें पैदा करेगा।